सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र डैश राज्य में पाया जाता है। मैक्सिमम एल्कली एरिया इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ पंजाब, गुजरात, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। पूछा गया है जिसमें एल्कलाइन जो एल्कली एरिया होता है। अब एल्कली एरिया क्या होता है ये हमें समझना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। तो जो गुजरात है वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की जो सॉइल है वो एल्कली सॉइल है। एल्कली सॉइल में क्या होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पीएच वैल्यू इज ग्रेटर। ठीक है, तो जिस सॉइल की पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही एल्कली होगी, यानी कि उसमें क्षार की उपस्थिति, क्षार मतलब बेसिक। अब पीएच वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है तो कैसे नेचर में हो जाती है, बेसिक नेचर में हो जाती है ना। तो यहीं से हम अनुमान लगाते हैं पीएच वैल्यू से कि सॉइल एल्कली है या एल्कली नहीं है। तो क्षारीय सॉइल कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, और ये कैसी सॉइल में पाई जाती है, जो क्ले सॉइल होती है ना, जो क्ले सॉइल होती है उसमें ये पाई जाती है। और इसकी जो पीएच जो है कम होती है, और सॉरी पीएच ज्यादा होती है, और इसी वजह से क्या होता है, ये कौन सी कैटेगरी की सॉइल होती है, पुअर सॉइल होती है। यानी कि जिस सॉइल की, जिस मिट्टी की पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस सॉइल की क्वालिटी उतनी कम होगी। तो ये कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात में आपने देखा है जो व्हाइट सॉल्ट वाला जो एरिया पड़ता है, यानी कि जो पूरा व्हाइट रेगिस्तान जिसको हम बोलते हैं, वो भी गुजरात में है, क्योंकि उसमें पीएच वैल्यू, क्षारीय वैल्यू बहुत ज्यादा है। और वो सॉइल कैसी है, पुअर होती है, यानी कि उपजाऊ नहीं होती है। और इसका क्या होता है, लो इनफिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी होती है वो इसकी काफी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बात करें अगर हम एलुवियल सॉइल की, ये कौन सी सॉइल है, ये हमारी क्ले सॉइल है। और जो एलुवियल सॉइल होती है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ सॉइल मानी जाती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी होती है और किन प्रदेशों में पाई जाती है। तो एलुवियल सॉइल है जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा उपजाऊ सॉइल होती है, इसमें उर्वरक क्षमता इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो बी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे भाई सी टेट के लिए, बेसिकली यूपी टेट, सुपर टेट, उत्तराखंड टेट, जहां पर भी सोशल स्टडीज पेपर 2 वाले पोर्शन में जो पूछा जाता है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के लिए वीडियो रहेगी। और ये पोस्टमार्टम सीरीज है, इसमें हम डिटेल्ड में क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर फटाफट से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा इस वीडियो पर। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन में भी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाले पोर्शन से क्वेश्चंस आज इंक्लूड किए हैं मैंने इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से, कोस्ट लाइन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी वाले पार्ट से, तो ये कई बार पूछा गया है भाई। अब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, वो कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है। कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, यानी कि जो समुद्री तट वाली जो पोर्शन है वो कौन से स्टेट से ज्यादा टच करता है। गुजरात है ये, महाराष्ट्र है, केरल है या फिर उड़ीसा है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि भाई जो गुजरात है, ठीक है, तो वहां गुजरात वाला जो पोर्शन है, यानी कि गुजरात जो स्टेट है उसकी जो कोस्ट लाइन है वही वो सबसे ज्यादा है। ध्यान रखना, भारत की अगर मैं बात करूं तो गुजरात जो स्टेट है इसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है। और ये कौन से सी से जाता है, अरेबियन सी से टच होता है। ये भी पूछा गया है भाई, अरेबियन अरेबियन सी से टच करता है गुजरात की जो सीमाएं हैं। महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र, उसके बाद आता है केरल एंड उड़ीसा। तो दोनों को हम सारे को ऑप्शन वाइज देखेंगे। तो पहले हम नजर डालते हैं गुजरात कोस्ट लाइन पर। तो ये देखिए ये है गुजरात का मैप, इससे समझते हैं। तो ये जो तट रेखाएं आप देख रहे हैं, ये वाली जो पोर्शन है इसकी बात की जा रही है। ये पोर्ट होते हैं, यानी कि यहीं से जो है समुद्री जहाज जो है वो समुद्र में जाते हैं, और यहीं से हमारा सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो सी ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। जो सी ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी भाग से होता है। तो ये कौन सा सागर है भाई, ये पूछा जाता है, अरेबियन सी है ये, इसको नोट कर लेना, अरेबियन सी। और ये जो बाउंड्री है इसी के बारे में बात की जा रही है, ये सबसे बड़ी बाउंड्री है। लगभग जो ये जाती है, ये कोस्ट लाइन जो जाती है ये 1600 किलोमीटर के आसपास जाती है। 1600 किलोमीटर की जो है कोस्ट लाइन है गुजरात की।
जो शेयर करता है गुजरात, बिल्कुल जी, गुजरात जो है 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन शेयर करता है। और ये कैसा कोस्ट है भाई, ये वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। कौन सा कोस्ट है भाई ये है हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बात क्लियर। और कितनी किलोमीटर की लाइन शेयर कर रहा है ये कर रहा है भाई 1600 किलोमीटर की लाइन शेयर कर रहा है। इसको आप नोट डाउन कर लेना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाली तट की बात कर रहा हूँ। ये जो बाउंड्री से जो अरेबियन सी टच कर रहा है, तो ये कितनी दूरी तक जाता है, 1600 किलोमीटर तक दूरी तक जाता है। और ये क्या है, अगर गुजरात की अगर थोड़े से अगर हाईलाइट लें तो गुजरात कौन सा स्टेट है भाई, एरिया वाइज जो है गुजरात लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। एरिया वाइज जो है फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो नाइन्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, नाइन्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। किसकी कैटेगरी, कौन सी की बात की जाए, अगर जनसंख्या में बात की जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 9th रैंक पर आता है। एरिया वाइज बात की जाए तो 5वें नंबर पर आता है। वेस्टर्न कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया है, 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन शेयर करता है। कैपिटल क्या है, गांधीनगर। देख लो भाई, कैपिटल भी मेंशन कर देते हैं, गांधी नगर जो है कैपिटल है। ओके, गुजरात कैपिटल गांधीनगर। और सीएम कौन है यहाँ के, विजय रूपानी जो है वो सीएम है यहाँ के। तो बात क्लियर हो गई भाई। तो ये हमने बात की कोस्ट लाइन की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलेगा उसकी तरफ चलते हैं। तीन तरफ से पानी से घिरे भूखंड को कहते हैं, ओके, जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उस भूखंड को कहते हैं। भाई अगर मैं प्रीवियसली मैप्स की तरफ जाऊं तो ये मैप्स देखो क्या बता रहे हैं। इस ये भी कोस्ट लाइन के ऊपर ही मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए रखा था। तो मैप जो बोलता है उसकी तरफ जाते हैं। भाई देखो, यहाँ अगर मैं बात करूं उड़ीसा और केरला की, तो ये देखो, ये है हमारे पार्ट उड़ीसा का, और ये नीचे वाला जो पार्ट आ रहा है ये आ रहा है हमारा केरला का। तो इनकी जो कोस्ट लाइन है वो कहाँ कहाँ और किससे शेयर करती है। तो ये जो उड़ीसा वाला भाग है, ये उड़ीसा वाला भाग है, तो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो बे ऑफ बंगाल से टच करती है। ये भी देख लो भाई, बे ऑफ बंगाल से टच करती है। और जो केरला है, अगेन जो केरला है ये अरेबियन सी, अरेबियन सी। और बॉटम में हमारे पास कौन सा होता है, यहाँ पर नीचे जाकर इंडियन सी या इंडियन ओशन जिसको हम बोलते हैं, इंडियन ओशन। तो बात क्लियर हो गई होगी। उड़ीसा जो है बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है, केरला जो है अरेबियन सी के साथ में कोस्ट लाइन शेयर करता है। ओके, और जो केरला जो है अरेबियन सी के साथ में करता है, और इंडियन ओशन के साथ में, इंडियन ओशन नीचे रहेगा हमारा, और केरला अरेबियन सी के साथ में करता है। तो गुजरात जो है, अगर मैं गुजरात के ऊपर अपनी नजर डालूं तो गुजरात क्या है भाई, 1600 किलोमीटर की लाइन को शेयर करता है, जिसमें से 41 पोर्ट्स हैं। यहाँ पर कितने पोर्ट्स हैं इसको भी आप नोट डाउन कर लो, 41 पोर्ट्स हैं, जिसमें एक मेजर पोर्ट है, एक जो है मेजर पोर्ट है, और 11 जो है इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं गुजरात में। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। टोटल कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो वो है 7516 किलोमीटर। अब आप देख सकते हो 7516 टोटल कोस्ट लाइन है जो सी शोर से कनेक्ट होती है, जिसमें से 1600 किलोमीटर की जो लाइन है वो कौन शेयर करता है, कोस्ट लाइन जो है गुजरात शेयर करता है। तो यह आपकी बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं केरला की, तो ये 550 किलोमीटर की कोस्ट लाइन को शेयर करता है। और बात करें अगर हम उड़ीसा की, तो ये करेगा हमारे पास 485 किलोमीटर्स की। महाराष्ट्र जो करता है, महाराष्ट्र भी कोस्ट लाइन को शेयर करता है। ये वाला जो पोर्शन है ये महाराष्ट्र का है। ये महाराष्ट्र जो करेगा ये करता है 750 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी अरेबियन सी से टच करता है महाराष्ट्र भी। गुजरात भी अरेबियन सी से टच करता है। गुजरात 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन शेयर करता है, महाराष्ट्र 750 की करता है, केरला 550 की करता है, और उड़ीसा जो है 448 किलोमीटर की करता है। किस किस के साथ करता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पूरा एक इसका पोस्टमार्टम हो गया कोस्ट लाइन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि खंड को कहा जाता है, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। तीन तरफ से घिरा हुआ अगर कोई पानी का खंड है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट्स बोलेंगे यानी कि, बी लैगून बोलेंगे, सी प्रायद्वीप बोलेंगे यानी कि पेनिसुला बोलेंगे, या डी खाड़ी बोलेंगे यानी कि बे बोलेंगे। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं पेनिसुला। पेनिसुला यानी कि प्रायद्वीप।
कैसा होता है ये भाई, तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, भूमि का जो खंड होता है यानी कि जो वाटर बॉडी है वो तीन तरफ से जो है पानी से घिरी हुई है, और एक तरफ से क्या आता है उसके लैंड आता है। ठीक, तो वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है पेनिसुला कहलाता है। अब स्ट्रेट क्या है भाई, स्ट्रेट को भी समझते हैं। अब स्ट्रेट होता है ऐसा है कि कोई भी हमारे पास इधर भी पानी की बॉडी है यानी कि इधर भी वाटर है और इधर भी हमारे पास वाटर है, और बीच में से एक पतली लाइन जा रही है जो सेपरेट करती है दोनों वाटर बॉडी को, तो वो क्या कहलाता है, वो स्ट्रेट कहलाता है। बात करें अगर लेगून को, कि लेगून क्या है, नेक्स्ट पिक्चर से देखते हैं हम। ये जो पार्ट है यानी कि जो तीनों तरफ से अभी एक बड़े समुद्र में से जो एक छोटी वाटर बॉडी आती है जो तीनों तरफ से थोड़ा थोड़ा लैंड से घिरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लेगून बोलते हैं। समझ में आई बात। लेगून क्या है, एक बड़े समुद्र में से, देखो ये समुद्र का ही एक भाग है, इसमें से थोड़ा सा एक सर्कुलर पोर्शन जो वाटर बॉडी है यानी कि पानी भरा है इसमें और तीन तरफ से लैंड से कवर्ड है, तो ये चारों तरफ से लैंड से कवर्ड है, ये क्या कहलाता है, ये लेगून कहलाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, खाड़ी यानी कि बे किसे कहते हैं। अब बे क्या होता है, यह है खाड़ी। बे मतलब वही होता है कि एक सी शोर होता है, लेकिन ये अंदर की तरफ इसका आकार होता है, जो लैंड वाला पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ जाकर होता है, सीधा नहीं होता। जैसे मैं बात करूं, अगर इधर हमारा ये समुद्र है और ये क्या है, लैंड, तो इसको हम बे नहीं कहेंगे, है ना, इसको सी शोर बोलेंगे। बे क्या होता है, थोड़ा सा कर्वी होता है। ये क्या हो गया हमारा लैंड का पोर्शन, और ये क्या हो गया हमारा ओशियन का पोर्शन यानी कि वाटर का पोर्शन, इस तरीके से। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहला रहा है, बे, इसको हम क्या बोलते हैं, लेगून। बात क्लियर। तो यहाँ पर तीन तरफ से जो पानी से घिरा भूमि खंड होता है उसको प्रायद्वीप यानी कि पेनिसुला बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन के साथ में 4। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो कहाँ पर लोकेटेड है, झारखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन को मार्क कर लेना। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है वहीं पर ये नेशनल पार्क है, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसको 4 फरवरी में, 4 फरवरी 1981 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ही ये आता है जम्मू कश्मीर में। 4 फरवरी 1981 को इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नॉट पूछा गया है भाई, यहाँ पर नॉट लगाया है, कुछ यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पेपर में आपको ये हाईलाइटेड नहीं मिलेगा, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नॉट पूछा है, जो साझा नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल। अब नेपाल के साथ में 5 स्टेट, बात करूं अगर 5 स्टेट्स जो है अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। इंडिया के जो 5 स्टेट हैं वो नेपाल के साथ अपनी जो सीमा रेखा है उसको साझा करते हैं। उसमें से एक कौन सा है भाई, बिहार भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, और डी असम। असम नहीं करता, तो राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डी, असम नहीं करता है भाई। सिक्किम करता है, देखो सिक्किम करता है, बिहार करता है, बिहार सबसे ज्यादा करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल भी करता है, उत्तर प्रदेश यूपी भी करता है, उसके साथ हमारे पास आ गया उत्तराखंड। द स्टेट उत्तराखंड भी कैपिटल को शेयर करता है, जो बाउंड्रीज है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री है वो शेयर करता है। तो देखो भाई अगर मैं बात करूं सबसे उत्तराखंड जो करेगा शेयर करता है, वो करता है 303 किलोमीटर। 303 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो उत्तराखंड नेपाल के साथ में शेयर करता है। बिहार करता है अप्रॉक्स 600 किलोमीटर, बिहार 601 किलोमीटर के आसपास की जो एरिया है वो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यूपी करता है 651, उत्तर प्रदेश 651, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही जो है टच करता है बिहार को। उसके बाद आता है हमारे पास सिक्किम, सिक्किम सबसे कम करता है यानी कि लगभग 98 या 97.8 किलोमीटर की बाउंड्री रेखा को सिक्किम शेयर करता है। यहाँ लिख देता हूँ, जो सिक्किम बाउंड्री शेयर करता है वो करता है 97.8 किलोमीटर। बात क्लियर होगी। उत्तराखंड 303 और बिहार 601, उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर, सिक्किम 97.8 किलोमीटर। तो असम जो है शेयर नहीं करता, डी इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल भी लगभग इतनी ही करता है। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात की जाए तो 96 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ में। बात क्लियर। तो देखो यहाँ पर मैंने एक फोटो डाला है आप लोगों के लिए, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ पाए कि क्या है ये। ओके,
तो पिक्चर्स देखते हैं भाई। एक बार जरा जूम कर देता हूं मैं इसको आप लोगों के लिए। हाँ, तो ये देखो, यहाँ हम जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि भाई कौन कौन से एरियाज और कौन कौन से स्टेट जो है शेयर हो रहे हैं। अब स्टेट आते ही ये आता है हमारा नेपाल का पोर्शन, इधर देखो ये आ रहा है, ये पूरा जो पोर्शन यहाँ हमारे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है ये है नेपाल। तो नेपाल है, यहाँ उत्तराखंड पड़ता है, और नीचे की तरफ आएंगे हम यूपी पड़ता है, फिर और नीचे आएंगे तो हमारे पास बिहार पड़ेगा, यहाँ कहीं जाकर ऊपर हमारे पास सिक्किम का एरिया पड़ता है। तो ये पूरा नेपाल का बॉर्डर लाइन है जो भारत के साथ में शेयर होती है। बात क्लियर? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरों के लिए भौगोलिक संकेत, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अर्जित किया है? भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है ये समझना है हमें, और किस चीज के लिए किया है इन्होंने, संतरों के लिए। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने जीआई इंडेक्स या जीआई इंडिकेशन को अर्जित किया है? ऑप्शन नंबर ए मेरठ है, फैजाबाद है, कुर्ग है, या फिर वायनाड है। तो देखो ज्योग्राफिकल इंडेक्स क्या होता है, ये एक ऐसा इंडेक्स होता है, ये एक ऐसा इंडिकेशन होता है जो किसी भी फ्रूट्स वगैरह के लिए, किसी भी सप्लाई के लिए जो मार्क किया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर ज्योग्राफी में किस चीज की खेती या पैदावार ज्यादा होती है, उसके लिए जीआई इंडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो संतरों के लिए जो संतरों का उत्पादन होता है वो होता है कुर्ग में, है ना। तो कुर्ग, कुर्ग क्या है भाई? कुर्ग जो है ये साउथ कंट्री का एक, यानी कि साउदर्न इंडिया का एक पार्ट है, और ये साउदर्न रीजन का पार्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुर्ग जो है क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। कुर्ग इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ठीक है। एक तरीके का हिल स्टेशन भी है, ये एक हिल स्टेशन भी है कर्नाटका में, जो किस चीज के लिए फेमस है भाई? इस अपने जीआई मार्क के लिए, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडेक्स के लिए। किस चीज के लिए? ऑरेंजेस के लिए, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है, ये कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है भाई, और अपनी वाइल्ड लाइफ, वेरिड यानी कि डिफरेंट तरीके की वाइल्ड लाइफ के लिए भी जीआई इंडेक्स है इसके पास। वाइल्ड लाइफ कहाँ का है ये? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका की बात कर रहे हैं। कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, रूरल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, कुर्ग जिसको हम बोलते हैं। बात क्लियर हुई? ये एक साइन होता है, एक मार्क होता है जीआई, जो किसी भी प्रदेश को या किसी भी रीजन को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक चीज को मार्क करने के लिए। जैसे जीआई किसके लिए दे दिया गया? कुर्ग को दे दिया गया, वहां पर संतरों का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये एक इंडिकेशन मिल गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। पायरोलोइड्स डैश का एक एस्क है। पायरोलुसाइड्स जो है किस चीज का एक ओर है? मैग्नीज का है, क्रोमियम का है, टाइटेनियम का है, या फिर यूरेनियम का है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो पायरोलुसाइड्स है वो ऑप्शन ए, यानी कि मैग्नीज का एक अयस्क है। और ये किस तरीके का होता है भाई? ये ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है, बस इतना आप ध्यान रखना, इट्स ब्लूइश ब्लैक इन कलर। और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछी जाती है कई बार कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है मैग्नीज की, जो तो ये होता है हमारे पास 4.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है यहाँ पर इसकी? 4.8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत में माइका यानी कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, या फिर आंध्र प्रदेश? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे डीपली। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश जो है, एपी, ये सबसे नंबर 1 है, फर्स्ट नंबर पर आता है इंडिया के अंदर, जो किस चीज का प्रोडक्शन करता है? माइका के लिए, माइका का प्रोडक्शन करता है भाई ये। और इसको हम, ये जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये होता है निल्लौर, निल्लौर डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो निल्लौर डिस्ट्रिक्ट में माइका का प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर आता है स्टेट हमारा इंडिया का राजस्थान, जो माइका का प्रोडक्शन करता है। बात क्लियर हुई? और थर्ड नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर आता है झारखंड, झारखंड आता है हमारा थर्ड नंबर पर। ओके क्लियर? यानी कि बिहार और झारखंड
एक साथ इंक्लूड कर दो, थर्ड नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर झारखंड, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो बिहार एंड झारखंड तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर माइका प्रोडक्शन के लिए राजस्थान है। पहले स्थान पर जो माइका प्रोडक्शन करता है वो है हमारे पास आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा करता है? नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगेन वेरी रिवर सिस्टम से ये क्वेश्चन को उठाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से नदी महाबलेश्वर से निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर? है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये सारे रिवर सिस्टम को यहाँ पर हम कवर करेंगे। कावेरी, कृष्णा, ताप्ती या फिर साबरमती? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो कृष्णा रिवर है वो कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर। और महाबलेश्वर ये क्या सोर्स है पूरा कृष्णा रिवर का? इसको आप सोर्स यानी कि उद्गम स्थान जिसको हम कहते हैं, सोर्स ऑफ कौन सी रिवर? कृष्णा रिवर, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सी माउंटेन रेंज में आता है? ये भी कई बार पूछा गया है कि जो कृष्णा रिवर है वो कौन से माउंटेन रेंज में आता है? तो ये है सह्याद्री, सह्याद्री माउंटेन रेंज। ओके, सह्याद्री माउंटेन रेंज है इसकी। और सोर्स है हमारे पास रिवर का, यानी कि कृष्णा रिवर का जो सोर्स है वो महाबलेश्वर है। बात क्लियर हो गई। और ये जो रेंज है, सह्याद्री माउंटेन रेंज है, इसकी हाइट लगभग जो है 1353 है। कहाँ से? समुद्र तल से जो ऊंचाई मानी जाती है। तो अब देखते हैं कि कावेरी जो नदी है वो हमारी कहाँ पर आती है। तो देखो यहाँ इस मैप के थ्रू हम समझते हैं। देखो यहाँ से, सॉरी कावेरी की बात नहीं कर रहे हम, कृष्णा, कृष्णा रिवर की बात कर रहे हैं। ये जो मैंने इसको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा रेड कलर से। ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये किधर की तरफ जाती है? बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है ना, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है ये। और कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ इस पार्ट से इसका उद्गम हो रहा है। ओके, बात क्लियर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कावेरी की, तो कावेरी जाती है हमारी कर्नाटका से लेकर और तमिलनाडु। और कावेरी कहाँ है? तो देखिए ये यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है, ये रिवर जो कौन सी है? हमारी कावेरी है। ये कहाँ से जा रही है? कर्नाटका से स्टार्ट हो रही है, इसका ओरिजिन कर्नाटका से है। और कहाँ जा रहा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में जा रहा है। ठीक है। और यहाँ ये जो रिवर है हमारी कृष्णा, ये हमने क्या देखी? महाबलेश्वर से इसका स्टार्टिंग यानी कि उद्गम स्थान है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तापी रिवर, तो ये है हमारे पास तापी रिवर, ये वाली जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये तापी रिवर। और यहाँ से स्टार्ट होती है गोदावरी, ये भी दोबारा कहाँ चली जाती है? हमारी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये पूरा एक रिवर सिस्टम है, कहेंगे आप तो पूरा एक रिवर सिस्टम है। कौन सी नदी कौन सी दिशा में या कौन से पार्ट ऑफ इंडिया से ओरिजिन होती है, कौन से पार्ट में जाती है, इनकी जो कितने किलोमीटर तक है ये रेंज, ये भी यहाँ पर दिखा रखी है। तो जो कृष्णा रिवर है वो लगभग 1400 किलोमीटर तक की है, इसकी लेंथ इंडिया के अंदर। गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर है। गंगा रिवर जो है सबसे ज़्यादा लंबी है, जो सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करती है वो है हमारे पास गंगा रिवर ही है। और इसकी रेंज कितनी है? 2500 से लेकर यानी कि 2525 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर लंबी है हमारे पास रिवर गंगा। देख लो भाई अब, है ना। और तापी रिवर सबसे छोटी है, यहाँ पर 724 किलोमीटर तक है तापी रिवर, ये है यहाँ पर, दिस इज तापी रिवर। बात क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन में, कृष्णा जो है हमारे पास क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। वर्षावन पृथ्वी की सतह से कितने प्रतिशत को घेरती है? द रेन फॉरेस्ट कवर व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस? रेन फॉरेस्ट जो होता है वो अर्थ सरफेस को कितने परसेंट से कवर करता है? 2%, 4%, 3% या फिर 6%? तो राइट आंसर है यहाँ पर 2%। केवल 2% जो सरफेस एरिया है पूरे अर्थ का वो ही कवर करता है। रेन फॉरेस्ट क्या है? मतलब ऐसा फॉरेस्ट वाला क्षेत्र जहां पर वर्षा होती है घना, उसी को हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट कवर। तो ये ओनली 2% है। जो हाईएस्ट रेनफॉल एरिया फॉरेस्ट है वही है ये हमारे पास, कितना है? 2, ओनली 2% आप इसको मान सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा होती है वो होता है अमेजोन में। अमेजोन में जो अमेजोन के जंगल हैं उसको हम अमेजोन जंगल नाम से भी जानते हैं। तो सबसे ज्यादा रेन यहीं पर होती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कवर आप इसको बोल सकते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, रेन फॉरेस्ट कवर जो पूरी दुनिया का है वो अमेजोन
रेन फॉरेस्ट ही है, इसको हम एमेजोनिया भी बोलते हैं, इसको ही हम अमेजोन जंगल भी बोलते हैं। केवल 2% भाग ही 2% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया कवर करता है रेन फॉरेस्ट। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन एसएसटी के लिए। आई होप आपको पसंद आए होंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई होगी। पसंद आ गया तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, नए पोस्टमार्टम वीडियो में। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।